हरे कृष्णा। तो जैसे कि माता जी बता रही थी, आज से विशेष उत्सव का शुभारंभ है, जिसको हम जिस विशेष अवसर में भगवान को हम झूले में बिठा कर झुलाते हैं, तो झूलन यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो झूलन यात्रा के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम, क्योंकि बलराम पूर्णिमा आने वाली है, बलराम जयंती के ऊपर में बात करेंगे। तो झूलन यात्रा, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, श्रावण मास है कि नहीं, सावन महीना चल रहा है। तो ये जो झूलन यात्रा होता है, ये श्रावण मास में मनाए जाने वाला एक त्योहार है, जिसमें जैसे कि भगवान का रास यात्रा होता है वसंत ऋतु में, जब बिल्कुल अनुकूल हवाएं बहने लगती है, न ज्यादा गर्मी होता है न ज्यादा ठंड होता है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी होता है, शीत ऋतु में बहुत ज्यादा ठंड होता है। तो दोनों ही जो मौसम है वो अनुकूल नहीं है भगवान के रास यात्रा के लिए। और प्रत्येक फेस्टिवल जो हम करते हैं ये मौसम के अनुकूल होता है, क्योंकि देखिए प्रत्येक जो भी हम ये त्योहार मनाते हैं, इसका क्या लक्ष्य होता है, ये समझना कि कृष्ण भी एक व्यक्ति है। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरी फीलिंग है, मेरी थिंकिंग है, मेरी फीलिंग है, मुझे कुछ अच्छा लगता है, मुझे कुछ बुरा लगता है, कोई मुझे पसंद है, किसी से मैं विशेष प्रेम करता हूँ, किसी से प्रेम नहीं करता हूँ। जैसे हमारी फीलिंग है, प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअल है, अपने और करता है, वैसे ही भगवान भी एक पर्सन है, एंड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन, तो परम पुरुष है। हमें पुरुष है, भगवान एक पुरुष परम पुरुष है। तो जो भी हम त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं भगवान के साथ, ताकि भगवान को भी हम एक पर्सन के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में मान सके। देखिए, व्यक्ति व्यक्ति का संबंध बनता है कि नहीं? संबंध बनाने के लिए, जैसे कि कोई पुरुष होता है स्त्री से विवाह करता है, स्त्री पुरुष से विवाह करती है, पुरुष पुरुष में दोस्ती होता है, महिला महिला में, या महिला पुरुष में दोस्ती होता है कि नहीं? वैसे भगवान को जब जानेंगे कि ही पर्सन, वो भी एक व्यक्ति हैं, उनकी भी कोई थिंकिंग है, उनको भी कुछ अच्छा लगता है, उनको भी कुछ बुरा लगता है, जैसे हमें अच्छा लगता है, जैसे हमें बुरा लगता है। तो अलग अलग उत्सव अलग अलग मौसम के हिसाब से मनाते हैं। जैसे कि स्वाभाविक रूप से जो बसंत का महीना होता है, इसमें क्या होता है, स्त्री पुरुष आकर्षण बढ़ जाता है। तो दो बार भगवान का रास लीला होता है, जैसे बसंत महीने में और कार्तिक पूर्णिमा, महाराष्ट्र का 2 तिथि होती है। क्यों? इन दोनों तिथि में न ज्यादा ठंड होती है न ज्यादा गर्मी होती है। वैसे ही ग्रीष्म ऋतु में जब भगवान को अत्यधिक गर्मी लग रहा होता है, तो उस समय क्या करते हैं, भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा बाहर निकलते हैं सबको दर्शन देने के लिए, या समीन विहार, जिसको हम गोड फेस्टिवल भी बोलते हैं, या विशेष रूप से गर्मी के दिनों में चंदन यात्रा होती है। चंदन यात्रा क्यों? भगवान को अत्यधिक गर्मी लग रहा होता है, तो गर्मी के मौसम में भगवान को ठंडक प्रदान करने के लिए चंदन यात्रा मनाया जाता है। भगवान के सिर पे चंदन लगाया जाता है, ताकि भगवान को भी कुछ ठंडक महसूस हो। बेसिकली सारे ये त्योहार के पीछे एक लक्ष्य है, कृष्ण से हमारा संबंध बने, कृष्ण से हमारा प्रेम विकसित हो, है कि नहीं? जैसे कि अगर हम वृंदावन में किसी से पूछे, मान लीजिए यहाँ हम किसी पर्सन से पूछे कि कृष्ण कौन है, तो हम क्या बताएंगे कि कृष्ण भगवान है कि नहीं?
कृष्ण हमारे ठाकुर जी हैं, ये बताएंगे। हम कृष्ण के दास हैं, हम ये बताएंगे, है कि नहीं? और क्या बताएंगे? कृष्ण भगवान है, कृष्ण दीन दयालु, दीन वत्सल, कृपानाथ, कृपा सिंधु, ये है, हम यही तो बताएंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर यही प्रश्न कि कृष्ण कौन है, अगर यशोदा माई को पूछा जाए कि कृष्ण कौन है, यशोदा माई क्या बताएंगी? क्या बोलेगी? मेरा बेटा है। ये नहीं बोलेगी बेटा है, मेरा बेटा है। देखिए संबंध, मेरा का संबंध आया। सुमन सखा से अगर पूछा जाए कि कृष्ण कौन है, सुमन सखा क्या बोलेंगे? मेरा दोस्त है, मेरा सखा है। गोपियों से पूछा जाए, मान लीजिए ललिता सखी, विशाखा सखी, इंदु लेखा और जो भी चित्रा सखी है, कि कृष्ण कौन है, क्या बोलेंगी? मेरे प्रियतम है। मेरा का संबंध उनमें आएगा, मेरे पुत्र है, मेरा दोस्त है। वैसे क्यों? व्यक्तिगत संबंध बना हुआ है। जब भी हम किसी का सेवा करते हैं तो सेवा से क्या होता है? संबंध बनता है। तो इसीलिए अलग अलग उत्सव मना करके हम अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, ताकि भगवान से हमारा संबंध बन सके। संबंध बनेगा तो हम कृष्ण के बारे में ज्यादा ज्यादा स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, उनकी सेवा के बारे में सोचेंगे, है कि नहीं? तो उसी रूप में एक जो आज से ये त्योहार स्टार्ट हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, क्या है? झूलन यात्रा। क्या है? बोलिए, आप लोग बोलिए। झूलन यात्रा। क्यों? देखिए अभी बरसात के महीने में, श्रावण महीने में उमस होती है, एक्चुअली बारिश होता है, धूप भी बहुत तेज होती है, उमस होता है, हवाएं कम रहती है, तो भगवान को थोड़ी गर्मी लगती, उमस होती है। इतना भी गर्मी नहीं लगती है कि दोनों चलना लगाया जा सके, लेकिन फिर भी उमस होती है। तो भगवान को हम क्या करते हैं? अच्छे से भगवान का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करके क्या करते हैं? झूले में बैठाते हैं, झूले को अच्छे से सजाते हैं। देखिए जैसे झूला कितने अच्छे सजा हुआ है, उसे जो रस्सियां होती है फूलों की रस्सियों से सजाते हैं, और पुष्प होने हैं, खुशबूदार होने चाहिए, ताकि जब झूले झूले तो फूलों की महक आए, अच्छा लगे। और उसमें भगवान को श्रृंगार करके, सजा करके भगवान को बैठाते हैं और भगवान को झूला झूलाते हैं। क्यों? भगवान को हवा लगे, भगवान को हवा लगे, क्योंकि भगवान भी एक व्यक्ति है, भगवान की भी फीलिंग है। भगवान गीता में बोल रहे हैं, पत्र पुष्पम वगैरह, तो ये योगे भक्त्या पक्षी तथा भक्ति को स्नामी दात्मम, कि जो भी मुझे प्रेम से पत्ता पुष्प फल फूल लगाते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। और तो कई लोग कहते हैं ओ भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, भगवान आज तक किसी ने देखे हैं? हाँ देखिए, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोचनेन संतास सदैव हृदय विलोचयन्ति यस्याम सुंदरम अचिंत स्वरूपम गोविंद प्रभाति गोविंदम तमहं भजामि। कि क्या? जैसे कि अगर कोई बोले कि अमेरिका में राष्ट्रपति है या नहीं है, आपने क्या देखा है क्या? ये गांधी जी थे कि नहीं थे? क्या आपने देखा गांधी जी को? नहीं देखा, क्यों मान रहे हो? किसी ने तो देखा है। जैसे कि मान लीजिए मोदी जी हैं, क्या प्रमाण? क्या आपने मोदी जी से मिले कभी? नहीं, बट कोई तो मोदी जी से मिला है, ये तो हाँ या नहीं? तो मोदी जी से मिलने की जैसे क्वालिफिकेशन होने चाहिए। कोई तो जाकर नहीं कह सकता कि भाई अगर मोदी जी है मेरे घर में आकर के मेरे से मिले तो मैं मानूंगा मोदी जी है, या नहीं है। क्या मोदी जी मेरे पिता जी के नौकर जाके घर में मिले? भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिलने का भी कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये तो प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिल सकता। वैसे जब देखिए एक देश के किसी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्या जो सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर है, जो पूरे ब्रह्मांड के क्रिएटर है, भगवान बोले एकांशने धारित कि पूरा भौतिक जगत एक अंश धारण करते हैं, तो क्या उनसे मिलने को कोई क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए? या सब क्वालिफिकेशन
जैसे कि कोई अगर बीमारी हुआ है किसी को, उसको सामान्य व्यक्ति देखेगा हाँ बीमार है, तबीयत खराब है, लेकिन डॉक्टर देखेगा तो क्या बता देगा इसलिए बीमार है। ये सुनो, कोई मान लीजिए गाड़ी खराब है, साधारण व्यक्ति देखेगा गाड़ी खराब हो रही है, इंजन चालू नहीं हो रहा है, पर अगर इंजीनियर देखेगा, मैकेनिक देखेगा, बता देगा ये फॉल्ट हो जाता है, इसका फ्यूल जला हुआ बता देगा। वैसे एक गाड़ी को भी देखने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये एक व्यक्ति को इलाज करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। That is called MBBS, MD or whatever. But it should be some qualification. Yes or no? तो क्या भगवान को देखने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रेमान जना चूरित भक्ति विलोचनेन संताप सदैव हृदयेषु विलोचयति, कि जिनके नेत्र प्रेम के अंजन लगे हुए हैं, जिनके आंखों में प्रेम के काजल लगे हुए हैं। एक भजन है बाहर की दुनिया में, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, है कि नहीं? तो जिनके नेत्रों में प्रेम के अंजन है वो देख पाते हैं कृष्ण को। भक्ति क्वालिफिकेशन है भगवान को देखने का। क्या क्वालिफिकेशन है? यह है भक्ति तत्लौल्यम एकला मुद्रम जल कोट स्मृति फलम, भक्ति क्वालिफिकेशन है। तो हम भगवान को ऐसे झूला झूलाते हैं कि भगवान को जब झूले हवा लगे तो अच्छा लगे, जैसे हम झूलते हैं तो अच्छा लगता है भगवान को भी। और इस स्टोरी मतलब इस फेस्टिवल के पीछे क्या हिस्ट्री है, तो जैसे जो लोग गांव में रहते होंगे, जैसे मैं कल्चर देखा हूँ ये चीज कि जैसे जिन लड़कियों का विवाह हो जाता है तो ये एक बरसात के दिनों में श्रावण मास में एक पर्व आता है तीज, जानते हैं आप लोग, जिसमें लड़की के घर से कुछ आता है या फिर अगर लड़की अपने मायके में गई तो लड़के की तरफ से कुछ जाता है। तो अक्सर ये तीज का पर्व मनाने के लिए लड़कियां अपने मायके, जिनका नया नया विवाह हुआ रहता है, वो अपने मायके में जाती हैं। आज भी ऐसा कल्चर है, मैं देखा हूँ मेरे घर में ऐसा होता है। तो जैसे दीदी जो है वो वापस आ जाती है, जो भाभी लोग वो चली जाती हैं 2-4 दिन के लिए, उनके भाई निकल जाते हैं, लेके जाते हैं। तो ऐसा कल्चर होता था, ये वैदिक काल से कल्चर आ रहा है, संस्कृति है ये। तो अब लड़कियां जब जाती है सारे अपने सारी की सारी सखियां आई होती हैं, मिलती हैं। अब नहीं तो सब अपने अपने क्या मायके क्या वो ससुराल में चली गई होती हैं। तो जब सारी मिलती हैं तो मिल करके आपस में बातचीत करने के लिए तुम्हारे यहाँ क्या है, इसके यहाँ क्या है, तो सब मतलब, और विशेष रूप से इस महीने में जो पेड़ में ज्यादा हरा भरा हो रहा है, बरसात के महीने के चलते, तो पेड़ों पर झूला लगाती है लड़कियां। आज भी ऐसा कल्चर गाँव में पाया जाता है, लड़के भी तो झूला लगा के सब झूलते हैं, है कि नहीं? तो झूलते हैं, आपस में कुछ गीत गाती है, लोग गीत होता है हर जगह का, वो गीत गाती है, एक खुशी का माहौल होता है कि अब देखिए कोई भी लड़की को मायके जाने के नाम पर बिल्कुल एनर्जी बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, मायके जाने को मिलेगा। क्यों? ससुराल में जैसे पहले होता था शासन, जो सास शब्द है वो सस धातु से आता है, सस मतलब होता है शासन। तो ससुराल में सास का शासन होता था, मायके में तो मम्मी अपनी मम्मी है, जब उठो जब सो, कुछ काम नहीं करना है, खाना नहीं बनाना है, तो अपना बिल्कुल मौज होता है। तो सारे जो सास की लड़कियां होती थी आपस में खेलने कूदने के लिए, तो अब क्या करती थी, झूला लगाने में झूलती थी और खुशी के मारे गीत गाती थी, सब लोग आपस में बातचीत होता था। तो यही चीज ब्रज में भी हो रहा था आज से 5000 वर्ष पहले। अब जितनी भी सखियां थी भगवान की, ललिता सखी, विशाखा सखी, इंदु लेखा, देवी, चंद्र देवी, चंद्रभागा, जितनी भी सखियां थी तो सारी बरसात के दिनों में आ जाती थी अपने यहाँ। तो इधर से कृष्ण के पार्टी के लोग सोचते थे तो अब अच्छा मौका मिल गया, उनका संग करने को मिलेगा। तो कृष्ण क्या करते थे, इधर भी झूला लगाया जाता था और दोनों तरफ से कॉम्पिटिशन होता था कि कौन तेज झूला झूलता है।
अलग अलग कॉम्पिटिशन होता था। जैसे कि आप लोग जब झूला झूले होंगे तो उसको पता नहीं मालूम होता है कि कौन ज्यादा दूर तक झूलता है, ऐसे करके किसका झूला ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो सहोदर सारी गोपियां सारे भोग सभा मिलकर ये चाहते थे कि किसी तरह से राधा कृष्ण मिले, क्या हो मिले। तो मिलने के लिए क्या होता था, ये जो आज का ये अवसर है और जो इस्कॉन में अगले 5 दिन तक मनाया जाता है, ये अवसर राधा कृष्ण का मिलन अवसर होता था। तो क्या होता था कि जो राधा रानी अपने घर से बरसाने से, उनका ससुराल रावण में था, बरसाने में मायके था, तो वहां से चलती थी नंदगांव की तरफ। नंदगांव से भगवान कृष्ण चलते थे और बीच में एक प्रेम सरोवर नामक जगह है, बहुत में है प्रेम सरोवर पे। ये नंदगांव और बरसाने के बीच में आज भी आप लोग देख सकते हैं। तो वहां पर वो मिलन स्थल होता था। तो वहीं पर ये लीला होती थी जो झूलन यात्रा का लीला। तो वहां पर आज भी बहुत सारे पेड़ है, झूला लगा रहता है, तो झूलन यात्रा होता था। तो अलग अलग सखियां झुलाती थी राधा कृष्ण को। क्यों? एकदम ठंडक लगे ऊपर से, राधा कृष्ण नित्य वो है तो मिलना चाहते थे। तो भगवान सोचते थे कि वो किसी तरह से राधा रानी मेरे पास आ जाए, ऐसे करके। तो भगवान जाके बोलते थे कि मुझे बहुत अच्छा उपाय आता है झुलाने का, तो कोई दिक्कत नहीं, आके बैठो, कोई तुम्हारी शादी हो रखी, कोई दूरी बना के बैठेंगे, दूरी बना के बैठेंगे। तो शुरू में दोनों लोग एक झूले पर बैठते थे, लेकिन थोड़ा दूरी बना रहता था। तो कृष्ण क्या करते थे, बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड, बाइक मतलब फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, तो बिल्कुल अब धीरे धीरे इतनी जोर से झूला होने लगता था, इतना जोर से कि बिल्कुल अब पैरेलल जैसे कि 180 डिग्री पे जाने लगता था, इधर से भी बिल्कुल ऐसे, इधर से ऐसे। तो राधा रानी बिल्कुल डर लगा, आप गिर जाओगी, गिर जाओगे, अब गिर जाओगे। कृष्ण रोके तो थे नहीं, कृष्ण यही चाहते थे बस ये डरे, और डर के मारे राधा रानी कृष्ण के धीरे 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 पास तो नहीं, मेरी विवाह हो रहा है, पास नहीं जाऊंगी ये। लेकिन मतलब क्या नहीं करता, गिरने से अच्छा चलो। तो राधा कृष्ण इस प्रकार से गिरते तो उस झूलन पे फिर सारे सखियां और जोर से झुलाती थी, ताकि राधा रानी को और ज्यादा डर लगे तो जोर से कृष्ण को पकड़ लेती थी। तो इस प्रकार ये जो लीला है वो बहुत प्रिय लीला है, और भगवान इस लीला का 1 साल तक इंतजार करते थे कि कब आएगा सावन महीना, कब तीज का समय आएगा, कब सारी सखियां आएंगी और मैं झूला झूलूंगा। तो एक तो ये लीला होता है इस इन दिनों में। दूसरा लीला होता है कि एक बार ऐसे ही झूला लग गया होता है और इधर राधा रानी को सारे सखी मिलकर के सजा रही होती, कृष्ण के पास जाएंगे झूला झूलने के लिए। तो सारी सखियां सज धज के जा रही होती हैं। तो जो ललिता सखी हैं वो कृष्ण की मतलब राधा रानी की पर्सनल दोस्त सखी हैं। तो तब तक राधा रानी आ गई होती हैं कि ठीक है, तब तक सबका मन बना करके राधा रानी भी सज के आ गई होती है, ललिता सखी आ गई होती है। तो कृष्ण झूल रहे होते हैं, तब तक वहीं पर नारद मुनि अचानक से आते हैं, बोलते हैं भगवान मजा नहीं आ रहा है। क्यों मजा नहीं आ रहा भाई? आप अकेले झूल रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, राधा रानी आने वाली है, मैं साथ में झूलूंगा। अब पता नहीं कब आएगी, कब मरेगी, साथ को कब आएंगे, यहाँ तो टाइम लग जाएगा इसमें। तब तक ये ललिता सखी है, कुछ देर के लिए बिठा लीजिए। तो बोले नहीं, राधा रानी आके गुस्सा हो जाएगी। भगवान बस 2 मिनट के लिए बस थोड़ा सा फोटो खींच लेता है, वीडियो बना लेता, क्या उसको रील बना लेता बस 10 सेकेंड का, बस थोड़ा देर के लिए। तो नारद मुनि ऐसे रिक्वेस्ट करने लगे भगवान से। तो भगवान अब ललिता सखी ना राधा रानी जो है मेरी मालकिन में नाराज हो जाएगी, अरे बस एक बार बस थोड़ी देर के लिए, ठीक है। कृष्ण भी तैयार नहीं हो रहे थे, तो भगवान जी बोले बस एक बार थोड़ी देर के लिए। तो राधा रानी थी नहीं, ललिता सखी और भगवान कृष्ण झूला में बैठने लगे, बैठ के झूलने लगे। अब धीरे धीरे झूला तेज होता रहता और बीच में अचानक से नारद मुनि गायब पहुंच गया राधा रानी के पास। बोले कि आप यहाँ कैसे?
यहाँ कैसे अभी मैं सच रही हूँ, कृष्ण से मिलने जाना है, कृष्ण से मिलने जाना है। ओ, तो वहां कृष्ण के साथ झूठ बोल रहा है, बताइए। ये है नारद मुनि। भगवान की लीलाओं में और ज्यादा, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे कैटलिस्ट, जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, तो वैसे भगवान के लीलाओं में कैटलिस्ट का काम करते थे नारद मुनि। अब खुद रिक्वेस्ट करके बैठाए हैं और जाकर राधा रानी से बोल रहे कि मैं तो सोच रहा था आप तो झूठे में झूठ रही है, आप तो यहाँ है, मतलब किसी के साथ झूठ लेते हैं। ये देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई थी, क्या क्या मैं देख रहा हूँ, मेरे भगवान ऐसा कैसे। अब राधा रानी और मेरे को टाइम दे रखा है, मतलब सोचे कि डेट पर किसी लड़की को डेट दे रखा है और किसी और लड़की के साथ चाय पी रहा हो कोई व्यक्ति, अब वो लड़की जाने की क्या होगा। तो बिल्कुल अब राधा रानी वहां से भागी भागी, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मैं देखा हूँ ऐसा हो नहीं सकता है, कृष्ण मेरे, अरे मैं देखा हूँ पक्का ऐसा। अब जाकर के राधा रानी देखी तो भगवान ललिता देवी के साथ नाच, मतलब वो सीख कर रहे, झूल रहे और बिल्कुल कतई रंगे हाथ पकड़े गए। अब कृष्ण रंगे हाथ पकड़े गए, बिल्कुल झूला झूलते हुए बिल्कुल कूद गए ऊपर से, होता कि भाई साहब गड़बड़ हो गया, कैसे पता कैसे चल गया, गए ललिता देवी भी डर गई हो, भाई साहब अब मेरी सखी है नाराज हो गई, बताओ गई पैर पे गिर, अरे मैं तो बस गलती से, अरे नारद एक मिनट, अरे एक मिनट सुन लो क्यों याद आ रही, बिल्कुल मान करके बैठ गई। आज से कोई मतलब नहीं रखा जाएगा इससे। तो राधा रानी बहुत मान करके बैठी हुई हैं। तो आगे एक लीला आता है, आप लोग सुने होंगे कि भगवान चूड़ी बेचने वाले जाते हैं राधा रानी को मनाने के लिए, तो यही इसी श्रावण मास का वो लीला है। राधा रानी मान की हुई होती हैं ललिता देवी के झूलने से, तो कृष्ण उनको जाते हैं मनाने के लिए। और जो बहुत एक अच्छा ग्रंथ है गीत गोविंद, उसमें आता है पद स्मरण गर्व खंडनम मम शिरसि मंडनम देवी पद पल्लवम उदारम, कि राधा रानी को कैसे कृष्ण मना रहे हैं। तो इस प्रकार ये उत्सव के लिए कृष्ण पूरे साल इंतजार करते थे। ये एक ऐसा फेस्टिवल था जिसके लिए कृष्ण, यस, इसका मतलब क्या हुआ, प्रणमामि कृष्ण पूर्वज, मैं प्रणाम कर रहा हूं किसको, जो कृष्ण के पूर्वज हैं अर्थात अग्रज हैं। कृष्ण अनुज है, कृष्ण अग्रज है, मतलब जो कृष्ण से पहले है उनको प्रणाम कर रहा हूं। और क्या क्या, नमस्ते बलि नाम श्रेष्ठ, मैं नमस्कार कर रहा हूं जो सभी बलवानों में, बलि नाम, जो कोई मान लो कोई एक रेसलर है, दूसरा उससे बलवान है, तीसरा उससे बलवान है, और जो सारे बलवानों में जो सबसे श्रेष्ठ बलनाम है या बलवान है, कौन है, बलराम। नमस्ते बलराम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणी धरा, जो कि धरणी को धारण किए हुए हैं, अनंत शेष के रूप में पूरे धरणी को बलराम जी ने सर पे धारण किया हुआ है। तो नमस्ते बलराम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणी, प्रलंबारे नमस्ते तुम, जो कि प्रलंबासुर का वध किए, उनको नमस्कार कर रहा हूँ। त्राहिमाम कृष्ण पूर्वजा, कि जो कृष्ण के पूर्वज हैं, प्रणमामी, उनको प्रणाम कर रहा हूँ, या मेरी रक्षा करें। तो ये है बलराम जी का प्रणाम मंत्र। ठीक है, सबको याद हुआ? एक बार और पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। नमस्ते बलराम श्रेष्ठ, नमस्ते हरिधर, प्रलंबाय नमस्ते त्राहिमाम कृष्ण पूर्वज। यस, तो ये बलराम जी का प्रणाम मंत्र है। ओके, तो बलराम जी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एक पुस्तक लाया हूँ, चैतन्य आदि लीला चैप्टर 5, तो इसमें कहा गया है श्लोक संख्या 4, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहारा द्वितीय देवा श्री बलराम। सर्व अवतारी क्या है? कृष्ण जो है
सारे अवतार के अवतारी हैं और स्वयं भगवान है। और बलराम जी कौन है? ताहारा द्वितीय देह श्री बलराम, कि भगवान के द्वितीय देह हैं। मीन्स कृष्णा एज इट इज, जैसे कृष्ण है, कृष्ण के देह का दूसरा देह अगर है वो है बलराम जी। मतलब कृष्णा के बराबर पावरफुल है कौन? कौन? बलराम जी। यस। अगले श्लोक में कह रहे हैं एक ही स्वरूप है भिन्न मात्र काल, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला सहाय, कि कृष्ण और बलराम बस भिन्न मात्र काय, एक काले हैं और एक गोरे हैं, बस दोनों के शरीर में अंतर है, कोई अंतर नहीं है। भिन्न मात्र काय, एक मात्र शरीर से अंतर है, बाकी एक दूसरे के बराबर पोटेंसी है, शक्ति है, सब कुछ एक दूसरे के बराबर है। भिन्न मात्र काय, आदि काय व्यूह, और आदि काल से कृष्ण ने अपना एक्सपेंशन कर रखा है किसके रूप में? बलराम के रूप में। क्यों किया? क्योंकि भगवान का परिभाषा है न तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते, जिसके लिए कोई भी कार्य करणीय ना हो उसको भगवान बोलते हैं। तो भगवान सबसे पहले, जब कोई भौतिक जगत नहीं था, कोई आध्यात्मिक जगत नहीं था, एकमात्र कृष्ण थे। इन द बिगिनिंग, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एवरीथिंग, एकमात्र कौन थे? कृष्ण। एकला ईश्वर कृष्ण आर्य थे। तो भगवान, अब देखिए अकेले आदमी को कोई मजा नहीं आता है, अब मजा आने के लिए कोई दो चार लोग हो, बातचीत हो, कुछ हो, तब तो मजा है। तो भगवान ने क्या किया? अपने दाहिने तरफ से, अपनी दाएं तरफ से एक विस्तार किया बलराम जी का, और अपने बाएं तरफ से एक विस्तार किया श्रीमती राधा रानी का। भगवान ने दो विस्तार किया अपना। कौन कौन? यस, पहला बलराम जी, दूसरा श्रीमती राधा रानी। एक समृद्ध शक्ति और आह्लादनी शक्ति। और ये दो एक्सप्रेशन करके कृष्ण बोले कि बस बहुत मेहनत कर लिया अब मैं, अब कुछ नहीं करूंगा, अब जो करना है ये करेंगे, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। सबसे ज्यादा जो गहरे व्यक्ति हैं कौन है? कृष्ण। कोई काम नहीं उनके जीवन। एक बार की बात है, अंग्रेज व्यक्ति आया था भारत में और वो ढूंढ रहे थे कि भगवान कौन है, मुझे जानना है। तो अलग अलग मंदिरों में जा रहे थे, तो दुर्गा जी के मंदिर में गए, माता जय माता दी, उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी बनी हुई थी। तो देखिए एक हाथ में तीर, धनुष, तलवार, गदा सब कुछ ली हुई है। तो उनको बोले ना, उस औरत के जीवन बहुत काम है, इतने हाथ में सब संग चक्र में ले रखी है, किसी असुर को मार रही है, बिजी है, भगवान नहीं हो सकती। गए शिव जी के मंदिर में गए, शिव जी त्रिशूल वगैरह लिए हुए थे, ये भी मेडिटेशन कर रहा है, किसी को ध्यान कर रहा है, त्रिशूल वगैरह, इसमें जीवन कोई टेंशन आता होता है, त्रिशूल लिया हुआ है किसी को मारने के लिए। ऐसे करके हर देवी देवताओं के मंदिर में गए, सब कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे, कुछ लिए हुए थे या फिर कुछ कर रहे थे। जब कृष्ण के मंदिर में गए तो देखे तो ये व्यक्ति भाई साहब, ये मुरली बांसुरी लिया हुआ है, टेबल खड़ा हुआ है, तीसरा बगल में गर्दन खड़ा रखा है, उसको देख रहा है, ये बिल्कुल टेंशन फ्री है, ये मुस्कुरा रहा है, ये भगवान हो सकता है। एक जनरल कंक्लूजन था, ये भगवान हो सकता है। क्यों? इसके जीवन कोई टेंशन नहीं है, कोई काम नहीं है, और यही भगवान की परिभाषा वेदों में बताई गई है, न तस्य कारणम कर्म च विद्यते, जिसके लिए कोई भी कार्य करणीय नहीं है। अगर कोई टेंशन हो, कोई काम हो, ड्यूटी जाना हो, तो किस बात का भगवान? अगर हमारे जैसे हो कि ड्यूटी जाना है, या माताओं का होता है जैसे कि पति के लिए खाना बनाना है, बच्चों को पालना है, टेंशन है, तो टेंशन ही तो भगवान किस बात के? तो ये तो वैसे ही कृष्ण क्या करते हैं, दो लोगों को, बलराम राधा रानी, बस छुट्टी, अब इनके जीना होता है। तो फिर राधा रानी आह्लादनी शक्ति है,
जिनका क्या काम होता है, कृष्ण को आह्लाद देना, आनंद प्रदान करना। तो उसके लिए अपना एक्सप्रेशन करती है गोपियों के रूप में, और इसका वैकुंठ में अपना एक्सपेंशन करती हैं लक्ष्मियों के रूप में, जो भी क्या कर देती हैं, आनंद प्रदान करती हैं। किसको? कृष्ण को, या फिर वैकुंठ में विष्णु को। ठीक है। और दूसरे बलराम जी, बलराम जी का क्या काम होता है? सेवा करना। जैसे कृष्ण है, कौन से भगवान है? सेव्य भगवान है। कौन भगवान है? सेव्य भगवान। सेव्य भगवान मतलब जो सेवा स्वीकार करते हो। कौन? यह जो सेवा स्वीकार करते हो। और बलराम जी कौन है? सेवा भगवान। कौन है? यह जो सेवा करते हो। तो कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है? एक सेव्य भगवान है और दूसरे सेवक भगवान है। द ओनली डिफरेंस इज दैट। सो बलराम जी के ऊपर फिर आगे से बता रहे हैं कि श्री कृष्ण नवद्वीप श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संग श्री नित्यानंद, कि वही कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु रूप में आते हैं और वही बलराम कलयुग में नित्यानंद रूप में प्रकट होते हैं। फिर आगे श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचमधारी करना कृष्ण सेवा। तो बलराम जी फिर आगे क्या बोले? आपको क्या लगता है कि मैं टेंशन लूंगा? आप मुझे एक्सप्रेशन करके फ्री होगा, बाकी काम मैं करूंगा? मैं भी कुछ नहीं करूंगा। जो आप करोगे आपको लीला में साथ दूंगा, मैं भी कुछ झंझट नहीं लेने वाला। तो बलराम जी फिर क्या किए? अपना एक्सपेंशन किए 5 स्वरूप में। कितने में? 5 स्वरूप में एक्सपेंशन करके छुट्टी। जो जैसे कंपनी का मालिक होता है, एक सीईओ बैठा देता है, एक डायरेक्टर एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा देता है, एक उसके नीचे ऑफिसर वगैरह करके अपना छुट्टी आराम से 12 बजे 2 बजे जाएगा। जिसकी फैक्ट्री के मालिक लेट जाते हैं, वर्कर टाइम से जाते हैं, तो ऐसे बलराम जी अपना एक्सपेंशन करके छुट्टी, अब कुछ नहीं करूंगा। वैसे राधा रानी भी अपना एक्सपेंशन करके लीला शक्ति, भूत शक्ति, चीज शक्ति, सभी शक्ति, अलादी शक्ति, अपना एक्सपेंशन करके छुट्टी, मैं कृष्ण के साथ एंजॉय करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। और वैसे बलराम जी, मैं कृष्ण के साथ लीला में रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और वो अपना एक्सपेंशन कर दी 8 प्रमुख सखियां, और उन 8 के 8 सखियां, उनके प्रत्येक सखी के 8 करोड़ गोपियां होती है, टोटल 64 करोड़ कृष्ण की वाम भाग की नायिकाएं होती है। तो इस प्रकार उनका एक्सपेंशन है। तो बलराम 5 भाग में अपना विस्तार करते हैं। पहला, वो समझने वाली चीज है, समझिएगा इसको। पहला संकर्षण। दूसरा संकर्षण का एक्सपेंशन करते हैं कि संकर्षण की जिम्मा क्या काम है? पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत को मेंटेन करना। कैसे करते हैं? जो संकर्षण होते हैं, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बोरिंग का सब्जेक्ट मैटर है ये, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। संकर्षण अपना एक्सपेंशन करते हैं चतुर्व्यूह में, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव, संकर्षण। और वो द्वितीय संकर्षण द्वितीय चतुर्व्यूह में आते हैं, और उनसे फिर द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण से कौन ऊपर होते हैं? नारायण। कौन होते हैं? कौन? यस, नारायण। और जितने भी वैकुंठ लोग हैं, जितने भी क्या है, या वैकुंठ लोग, तो वैकुंठ लोग के अधिपति होते हैं लक्ष्मी नारायण। कौन होते हैं? कौन होते हैं? यस, लक्ष्मी नारायण। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जितने भी वैकुंठ लोग हैं उनके मालिक विष्णु होते हैं। विष्णु नहीं होते हैं। विष्णु वैकुंठ लोग में नहीं होते हैं, विष्णु भौतिक जगत में इसमें होते हैं। आध्यात्मिक जगत में जितने वैकुंठ लोग हैं उसके अधिष्ठाता देव कौन होते हैं? लक्ष्मी नारायण। ठीक है, ये पहला एक्सपेंशन संकर्षण। दूसरा एक्सपेंशन है भौतिक जगत के अंदर, किसके रूप में? कारणोदक विष्णु। तीसरा कारणोदक विष्णु से फिर तीसरा गर्भोदक विष्णु, और चौथा क्षीरोदक विष्णु। ये 4 हो गए, 3 विष्णु और 1
संकर्षण, 4 और 5वां शेष, जिनको अनंत शेष बोलते हैं। तो एक पूरा वैकुंठ लोक संभाल लिए, दूसरा पूरा भौतिक जगत संभाल लिए, और जो बाकी शेष, एक से पूरा वैकुंठ जगत का सेवा, दूसरे से पूरा भौतिक जगत का सेवा, और तीसरे जो 5वें बचे अनंत शेष। शेष मतलब बचा कुचा, जो भी बचा हुआ काम होता है वो शेष के रूप में सारा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो समझने की बात है कि जो भी कृष्ण का सारा का सेवा कौन करता है? बलराम जी करते हैं। बाकी कोई भी कृष्ण का कोई सेवा नहीं करता। हम बस अशिष्ट करते हैं इनको। कृष्ण का सारा सेवा कौन करता है? ये बलराम जी। बाकी हम कोई कुछ भी सेवा नहीं करते, हम बस अशिष्ट करते हैं, अशिष्ट करते हैं। और भगवान बलराम इतने बड़े सेवक हैं, भगवान बलराम से हमें सेवा की भावना सीखनी चाहिए। इतने बड़े सेवक हैं, इतनी 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 ज्यादा सेवा की भावना है कि पांचों के पांचों रस में भगवान का सेवा करते हैं। कितने प्रमुख रस होते हैं? 5 रस। देखिए, भगवान की सेवा 5 रस में किया जाता है। पहला शांत रस, बोलिए, हाथ उंगली ऐसे ऊपर करके बोलिए, पहला शांत रस, बोलिए। दूसरा दास रस, बोलिए। कई लोग उंगली अभी खड़ा नहीं, आप लोग याद होगा, करिए करिए, शर्माइए मत। ये दूसरा दास रस, तीसरा साक्ष्य रस, चौथा वात्सल्य रस, 5वां माधुर्य रस। यस, 5 रसों में भगवान की सेवा की जा सकती है। और भगवान बलराम पांचों के पांचों रस में सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? पहला शांत रस। शांत रस के रूप में भगवान बलराम कैसे सेवा करते हैं कि जितनी भी भगवान की सेवा की चीज है, भगवान के लिए, जैसे कि हमारे लिए सेवा के लिए क्या चाहिए? गार्लेंड। तो कृष्ण का गार्लेंड बलराम ब्रांड का है कि नहीं? कृष्ण का धोती कुर्ता बलराम जी का एक्सपेंशन है। कृष्ण का महल बलराम जी का एक्सपेंशन है। कृष्ण का रोल बलराम जी का एक्सपेंशन है। कृष्ण का बेड बलराम जी का एक्सपेंशन है। कृष्ण का पादुका बलराम जी का एक्सपेंशन है। कृष्ण जो पाते हैं बलराम जी का एक्सपेंशन है। कृष्ण को कीर्तन अच्छा लगता है तो कीर्तन के इंस्ट्रूमेंट मृदंग बलराम जी का एक्सपेंशन है। कृष्ण की आरती की प्लेट थाली बलराम जी का एक्सपेंशन है। बलराम जी सब कुछ अपना विस्तार कर रखे हैं, शांत भाव में कृष्ण का सेवा करते हैं। इस प्रकार समझ में आएगा सबको? ओके। दूसरा दास्य भाव में। दास्य भाव में कैसे करते हैं कि कई बार जब कृष्ण बलराम वन में जाया करते थे गाय चराने के लिए, तो कई बार भगवान कृष्ण कुश्ती लड़ के थक जाते थे, तो कृष्ण का चरण सम्मान किया करते थे, उनको पंखा झला करते थे। तो ऐसे कई तरह से दास्य भाव में सेवा करते हैं। तीसरा साक्ष्य रस, बोलिए। तीसरा साक्ष्य भाव में। तो जैसे अब देखिए, कहीं भी कृष्ण रहते हैं तो बलराम साथ में जरूर रहते हैं, जरूर रहते हैं। जब भी जाते थे जंगल में चराने के लिए गाय या बछड़े, क्योंकि समकालीन है, लगभग एक ही एज के हैं, तो सखा के रूप में, मित्र के रूप में बलराम हमेशा कृष्ण के साथ जाते थे, कृष्ण के साथ रहते हैं। तो ऐसा हो गया। और फिर अगला वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में कैसे करते हैं? जब भगवान 5 वर्ष के हो गए और कृष्ण बोलने लगे, मैया अब मैं 5 साल का हो गया हूं, अब मैं बछड़ा और नहीं चराना चाहता, मैं अब गाय चराना चाहता हूं। तो मैया बोले, तुम इतने छोटे हो, 9 लाख गाय हैं और इतने सेवकों की कभी थोड़ी ना है, तुम्हें अगर भेजी हुई जंगल में लोग क्या कहेंगे? बताओ, इतने अमीर लोग हैं, राजा है और बेटे को चरवाहा बना रखा है, बेटी होगी हमारी, तुम्हें नहीं जाना है। अब मैया ये थोड़ा मना करती थी। अब कृष्ण को घर में मन नहीं लगता था। अब कृष्ण को लगता था, ओ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, 5 साल का हो गया हूँ,
की बात है, भी प्रश्न चलाता हूँ। जब कोई बड़ा लड़का छोटे बच्चों का काम करे तो बेइज्जती की बात है ना। वैसे बलराम जी सोचते थे अब तो अलग अलग कृष्ण नौटंकी करते थे। आज मैं कोई खाना नहीं खाऊंगा, मुझे गाय चराने पहले दिया जाए। कभी कहते थे मान लीजिए माता यशोदा को नहलाने या कपड़े पहनाने के लिए पकड़ के लाती थी, तो कृष्ण बोलते थे नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खुद नहा सकता हूँ, खुद कपड़े पहन सकता हूँ। जताना चाह रहे थे कि मैं बड़ा हो गया हूँ। तो अब बलराम जी से बिल्कुल रोने लगते थे, भैया देखो कुछ करो, भैया यशोदा मान नहीं रही है। तो बलराम जी कहते थे कोई दिक्कत नहीं भैया, देखो मैं बड़ा होना, मैं मैच्योर हो रखा हूँ, मेरी जिम्मेदारी पे भेजो तुम। बलराम जी ऐसे कॉन्फिडेंस दिखाते थे कि मेरी जिम्मेदारी पे भेजो, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो इस प्रकार मैया यशोदा बलराम जी के साथ भेजती थी और बलराम जी वात्सल्य भाव से कृष्ण का कई बार रक्षा करते थे। कई बार कृष्ण पेड़ पे चढ़ने लगते थे तो बोलते उधर उधर उधर, जिस जगह उतर उतर। इस प्रकार या कई बार कृष्ण जैसे छोटे बच्चे होते हैं अपना बैग वगैरह ले गए, कहाँ फेंके कोई पता नहीं है, वैसे खाने की पोटली फेंक देते थे कहीं भी, बलराम लेके चलते थे, भूखा है बच्चा है तो बलराम जी लेके जाते थे। वात्सल्य भाव में इस प्रकार सेवा करते हैं। और पांचवा माधुर्य रस। तो माधुर्य रस में कैसे बलराम जी सेवा करते हैं? बलराम जी का एक एक्सप्रेशन है अनंग मंजरी। कौन है? अनंग मंजरी। क्या करते हैं कि जो भी राधा कृष्ण का निकुंज लीला होता है, दो चीज होता है, पहला कुंज और निकुंज। सुना आपने निकुंज? निकुंज जो रतिके सिद्धया युक्ति अपेक्षा है कि नहीं? या निकुंज, निकुंज उनको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दोनों दो चीज होता है, निकुंज और कुंज। कुंज वो होता है जिसमें कई सारे एंट्री कई सारे एग्जिट होते हैं, उसको कुंज बोलते हैं। और निकुंज वो होता है जिसमें भगवान की गुह्यतम लीलाएं होती है। कई सारी गोपियों के साथ जो लीलाएं होती है कुंज में लीला होती है, और एकमात्र राधा कृष्ण या बिल्कुल इंटीमेट जो लीलाएं होती है निकुंज में होती है। निकुंज में एक एंट्री और एक एग्जिट होता है। क्या होता है? एक एंट्री और एक एग्जिट। वो निकुंज में जो भगवान का निकुंज सजाने का किसका काम है? अनंग मंजरी का। और वो बलराम जी ने अपना एक्सपीरियंस कर रखा है। कौन सा फूल लगेगा, कौन सा भंवरा वहां पर आएगा, कौन सी चिड़िया चहचकाएगी, ये सब सेटिंग करते हैं अनंग मंजरी बलराम जी के। तो इस प्रकार जो बलराम जी हैं पांचों के पांचों रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। तो मन में प्रश्न आ सकता है कि ठीक है कृष्ण की सेवा करते होंगे, मेरे जीवन में क्या उनका यूज है? कृष्ण की सेवा करते, कृष्ण उनके बारे में जाने, मैं क्यों जानूं, ये मेरे से क्या मतलब? तो देखिए हमारे जीवन में बलराम जी का क्या योगदान है। लास्ट के 5 and most important thing, what is the contribution of Lord Balaram in our whole life? That is the main question, important question. क्योंकि बिना फायदा के हम कोई काम नहीं करते हैं। मेरा क्या फायदा होगा बलराम जी का पूजा करने से? मैं क्यों करूं? मेरा क्या प्रॉफिट होगा? What is for me? हर चीज में हमारा आता है। तो बलराम जी, तो देखिए हम जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं या भक्ति में हमें जो भी आनंद आता है ये सब बलराम जी की कृपा से। और बलराम जी आदि गुरु हैं। कौन है? यस, आदि गुरु। जो भी हमारे गुरु होते हैं बलराम जी के प्रश्न। जो हमारे गुरु वर्ग में, गुरु परंपरा में जो शक्ति आती है वो कहां से आती है? बलराम जी से आती है। बलराम जी आदि गुरु है। कौन है? आदि गुरु। बलराम जी से सारी शक्ति। क्यों ये सेवा लिया हुआ है? क्योंकि कृष्ण का सबसे बड़ा टेंशन है कि जो भी जीवात्माएं मेरे से अलग हो गए मेरे पास वापस आ जाए।
दोबारा से मेरे पास वापस। ओ जैसे कोई भी बहुत अमीर बाप, अमीर पिता, उसका अगर बेटा है, बेटे से बहुत प्रेम कर रहा है पिता, और उसका बेटा बिल्कुल दर दर की ठोकरें खा रहा है, बिल्कुल गरीबी में जी रहा है, नरक में सड़ रहा है, तो किसी भी पिता को बुरा लगेगा, या कर लो, किसी भी माता को बुरा लगेगा कि मेरा बेटा होकर इतना कष्ट क्यों पा रहा है। तो ये कृष्ण का एकमात्र टेंशन है, क्या है कि सारे के सारे जो जीवात्मा है, हम सब, हम कृष्ण के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? हाँ, कृष्ण बोल रहे गीता में, ममे माम तो जीव लोग जीव भूगत ना करना, या बोल रहे हैं अहम बीज प्रदत्त पिता सर्व योग सुखों, कि जितने भी जीव है सब मेरे बेटे हैं। और जब कृष्ण हम लोगों को देखते हैं, ओ इतने धक्के खा रहे हैं, नरकों जा रहे हैं, कृष्ण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बलराम जी जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन मैं नहीं लेने दूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं सबको वापस लाने का। तो वापस लाने की जिम्मेदारी में कृष्ण अपना, एक बलराम जी अपना एक्सटेंशन करते हैं, बाहर से आध्यात्मिक गुरु के रूप में, आध्यात्मिक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो भी है उनके रूप में, और अंदर से चैत्य गुरु के रूप में। किसके रूप में? चैत्य गुरु। किसके? यस। और बाहर से आध्यात्मिक गुरु, बाहर से इंस्ट्रक्शन देते हैं स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में, और अंदर से इंस्ट्रक्शन देते हैं चैत्य गुरु के रूप में बलराम जी। कई बार कहते हैं परमात्मा की आवाज, वो परमात्मा कौन है? वो बलराम जी के एक्सप्रेशन है, चैत्य गुरु। बाहर से आध्यात्मिक गुरु कौन है? बलराम जी से शक्ति प्रकट है। क्यों? क्योंकि गुरु का काम होता है जीवात्मा को भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत लेके जाना। तो ये जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बलराम जी ने ले रखा है, क्या? हम सबका उद्धार करने का जिम्मेदारी। क्या करने का? यस, उद्धार करने का जिम्मेदारी। तो जो भी हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शक्ति मिलता है, कहां से मिलता है? यस, बलराम जी से मिलता है। भक्ति में हमारी दृढ़ता आती है, किसकी कृपा से? बलराम जी के। भक्ति में रस मिलता है, किसकी कृपा से? बलराम जी की कृपा से। और हमारी भक्ति का पोषण करती हैं श्रीमती राधा रानी। भक्ति का पोषण करती है राधा रानी, भक्ति में लाते हैं बलराम जी, भक्ति में आगे बढ़ाते हैं बलराम जी। तो ये बलराम जी का योगदान हमारे जीवन में है। जो भी देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, हम आध्यात्मिक जगत कैसे जाएंगे? भक्ति करने। भक्ति कैसे करेंगे? बलराम जी की कृपा से। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब कृष्ण की या बलराम की अपनी कृपा होती है, गुरु मिलते हैं, गुरु भक्ति लता बीज मिलते हैं, देते हैं, और भक्ति लता बीज का पालन पोषण या वो कैसे रोपण करते हैं, सब बलराम जी की कृपा होता है। तो इस प्रकार बलराम जी हम जाने कि कैसे पांचों रसों में भगवान की सेवा करते हैं, और क्या जाने अपना 5 रूप में एक्सपेंशन करके सारा आध्यात्मिक जगत कौन मैनेज कर रहा है? बलराम जी। सारा भौतिक जगत कौन मैनेज कर रहा है? बलराम जी। और पूरे भौतिक जगत को अपने खुद पे ले रखा है, कौन? बलराम जी। तो आध्यात्मिक जगत का मैनेज, भौतिक जगत का मैनेज, और तीसरा हमें यहाँ से ले जाने की ड्यूटी किसकी है? बलराम जी की है। तो एक बलराम जी के रूप में जाने, और दूसरा हमने चर्चा किया था जो आज से झूलन यात्रा है, तो अब सबसे मेरा विनती है भगवान को जरूर झुलाएं। जो भगवान को झुलाता है उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं झूलना पड़ता है। हरि बोल। ये देखिए, हम थोड़ा सा क्या करेंगे, कुछ मतलब कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, होता है ना, कुछ फोर्स लगाएंगे और उसके चलते जन्म मृत्यु के चक्र को भगवान काट देंगे। थोड़ा सा रस्सी घुमाइए और जन्म मृत्यु के रस्सी को काट देंगे कृष्ण। तो इस वजह से हम सबका सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी ने ऐसा अवसर प्रदान किया हुआ है। तो जरूर सब लोग भले दूर से लेने के लिए, लेकिन जरूर जाके झुलाइएगा, ताकि जन्म मृत्यु के चक्कर से हम निकल सके। तो मुझे 8:30 का टाइम दिया गया था, सब मेरा खत्म हो गया। किसी का एक दो प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। ओके।
थैंक यू वेरी मच। जगत उत्पीड़ प्रभाग की, आप सब भक्तों की जय।